आज हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट। डिफरेंशियल ऑपरेटर में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ये तीनों टॉपिक अगर समझ लिए तो चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, ठीक है ना। इसलिए डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखा गया है। इसमें भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसमें भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशिएशन इसमें भी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन तीनों में अंतर क्या है, ये तीनों चीज़ें जानना है। तो सबसे पहले हम इसी की चर्चा कर देते हैं, उसके बाद से सवाल सॉल्व किया जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई तो सवाल आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम ऑपरेटर के बारे में जान लें, यह ऑपरेटर होता क्या है। तो देखिए हमने लिखा है द डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। डेल यहाँ पर सिंबल ले लीजिए, ये आपका डेल होता है। द लीनियर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड एज डेल, ठीक है। इससे इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, डेल इक्वल टू, या कॉन्ग्रुएंस इसको बोलते हैं। इक्वल टू में दो चिन्ह होता है, तीन चिन्ह होगा तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस में तो सर्वांग सम, यानी कि ये इसके इक्वल है। तो इसे हम डेल को क्या लिखेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डेल होगा तो डेल को हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई, यूनिट वेक्टर है आई, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे, यूनिट वेक्टर जे, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, यूनिट वेक्टर के, ठीक है। या आप चाहें तो यूनिट वेक्टर को पहले भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है कॉन्ग्रुएंस, यूनिट वेक्टर आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, प्लस यूनिट वेक्टर जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई, प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू डेल अपॉन डेल जेड। तो ऑपरेटर डेल को हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। और इस ऑपरेटर डेल को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम है, एक डेल तो नाम है ही, इसे बोलेंगे द ऑपरेटर डेल इज नोन एज नेबला, ठीक है। इसे नेबला के भी नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको इंडिकेट कर दिया है। नेबला इसको बोलते हैं, इस डेल को, ठीक है ना। अब हम ग्रेडियंट की चर्चा करेंगे, डाइवर्जेंस की चर्चा करेंगे और कर्ल की चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे ज़रूरी यही था डेल को जानना, क्योंकि ग्रेडियंट में भी डेल का इस्तेमाल होगा, डाइवर्जेंस में भी डेल का इस्तेमाल होगा और कर्ल में भी डेल का इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं ग्रेडियंट। ये देखिए हमने ग्रेडियंट का डेफिनेशन लिखा है, लेट फाई एक्स कामा वाई कामा जेड वी डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। किसी एक स्पेस में, स्पेस के कोई सर्टेन यानी निश्चित क्षेत्र में कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, और इसको हम डिफरेंशिएबल कर रहे हैं। और डिफरेंशिएबल करने का डिफाइन कैसे करना हमको, तो इसमें लिखा है देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई, इस फाई को हम ग्रेडियंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फाई। या इसे कैसे लिखेंगे, रिटेन डेल फाई या ग्रेड फाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम डेल फाई लिख सकते हैं या आप चाहें तो ग्रेड फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात दोनों एक ही है, लेकिन ये ध्यान रहे ये फाई क्या है, स्केलर है। जब स्केलर के साथ जब डेल लगता है तो वहाँ पर ग्रेडियंट ही बोला जाता है। वेक्टर की बात नहीं इसमें करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्केलर की बात करेंगे। तो यहाँ फाई क्या है, आपका स्केलर है। तो देखिए हमने क्या लिख दिया है, डिफाइंड बाई ग्रेड फाई, यानी कि ग्रेडियंट फाई, शॉर्ट में इसको ग्रेड लिखा गया है। अब ग्रेडियंट फाई को अगर सिंबलिकल भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल फाई। ग्रेड को हमने क्या लिखा, डेल फाई इक्वल टू, अब डेल की वैल्यू लिखिए, क्योंकि डेल की वैल्यू हमने ऊपर भी देखा है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और फाई को हमने इंटू कर दिया, ठीक। अब फाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाई दैट डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के, और इसको समेसन के तौर पे लिखेंगे तो समेसन आई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स कहने का ये है, अगर जहाँ भी ग्रेडियंट निकालने के लिए आता है तो आपके पास ये ऑपरेटर तो रहेगा ही डेल, और डेल के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार एक्स के रूप में डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार वाई के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार जेड के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे,
हमारा ग्रेडियंट फाई आ जाएगा, या ग्रेडियंट फाई के जगह पर जो भी अपना वैल्यू दिया होगा वो उसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो डाउट होगा एक बार कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। आइए डाइवर्जेंस की बात करते हैं। तो हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंस का थोड़ा डिफिनीशन देख लिया जाए, उसके बाद हम समझाते हैं इसको। लेट भी वेक्टर, देखिए वेक्टर है, यहाँ पर एरो लिखा है ना, ये क्या हो गया वेक्टर। लेट वेक्टर भी एक्स कामा वाई कामा जेड इज इक्वल टू, अब वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में से क्या लिखेंगे, v1 i यूनिट वेक्टर i प्लस v2 यूनिट वेक्टर j प्लस v3 यूनिट वेक्टर k, बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड के प्रत्येक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ठीक, देन द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v को हम क्या लिखेंगे, तो हमने लिखा है कि रिटेन डेल डॉट वेक्टर v, इसे क्या बोलेंगे, जहाँ डॉट होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस। देखिए और इसमें अंतर क्या है, ये डेल के साथ हमने डॉट, यहाँ भी डॉट ही है, डेल के साथ हमने डॉट लगाया है, डेल के साथ हमने भी लगाया, लेकिन अंतर क्या है, ये आपका स्केलर है, ये क्या आपका वेक्टर है। ठीक है ना, तो डेल डॉट भी इक्वल टू ग्रेडियंट फाई, सॉरी डेल डॉट फाई इक्वल टू ग्रेडियंट फाई, और डेल डॉट भी या इसे बोलेंगे डाइवर्जेंस भी, शार्ट में हमने डी आई भी लिखा है, डाइवर्जेंस वेक्टर भी इज डिफाइंड है। अब जहाँ भी होगा इसको हम इस स्केलर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, तो डाइवर्जेंस वेक्टर भी इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर भी इक्वल टू, अब देखिए डेल की हम वैल्यू लिखेंगे, डेल की वैल्यू क्या था, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड यूनिट वेक्टर के डॉट, ये डॉट हो गया। अब वेक्टर v की वैल्यू लिखिए, v1 यूनिट वेक्टर i प्लस v2 यूनिट वेक्टर j प्लस v3 यूनिट वेक्टर k। अब हमने शुरुआत में ही बताया था, अब इन दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो हमने कहा था कि i डॉट i j डॉट j दिस इम्प्लाई दैट k डॉट k, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बट i डॉट j कर दें या j डॉट k कर दें या k डॉट i कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए i डॉट i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, तो हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल v1 अपॉन डेल एक्स और i डॉट i की वैल्यू 1 प्लस, अब i का अगर j में करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। i का जब k में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो हमने इसको नहीं लिखा है। फिर इसका देखिए अब j वाले का करेंगे इसमें, तो j का जब i में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब j वाले का j में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमने लिखा है डेल v2 अपॉन डेल वाई प्लस, अब j का k में करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, उसको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, अब k का देखते हैं, k में i का करेंगे तो वैल्यू 0, k में j का कर देंगे तो वैल्यू 0, अब k में k का करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू 1 होगा, तो डेल v3 अपॉन डेल z हो जाएगा। ठीक, यानी सीधी सी बात यह है कि i में i का मल्टीप्लाई करेंगे, j में j का करेंगे, k में k का, डॉट प्रोडक्ट में। ठीक, तो ये क्या आपका हो जाएगा, डेल v1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल v3 अपॉन डेल जेड, और इसको अगर समेसन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे समेसन i इक्वल टू डेल वेक्टर v अपॉन डेल एक्स। ठीक, तो दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई, ग्रेडियंट में जो भी पॉइंट होगा उसको स्केलर के रूप में लिखेंगे और डाइवर्जेंस में जो भी पॉइंट होगा उसे वेक्टर के रूप में लिखेंगे। अब आइए कर्ल की चर्चा कर लेते हैं। कर्ल क्या होता है, इफ वेक्टर v x कामा y कामा z is a differentiable vector field, then the curl or rotation of vector v retain del cross vector v or curl vector v or rot vector v is defined by। देखिए कर्ल में भी ये कह रहा है, कोई वेक्टर है और किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल किया जा रहा है। ठीक है, किस पे, एक्स वाई जेड पे इस वेक्टर को डिफरेंशिएबल किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि अगर कर्ल हमको लिखना है तो लिखेंगे, अच्छा कर्ल को क्या बोल सकते हैं, रोटेशन भी बोल सकते हैं।
तो इसे हम क्या लिखेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर भी लिखिए या रोटेशन ऑफ वेक्टर भी लिखिए, बात एक ही है, ठीक है ना। कर्ल को हम रोटेशन भी लिख सकते हैं। या अगर इसको सिंबॉलिकल भाषा में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे डेल क्रॉस वेक्टर भी, या इसे लिख सकते हैं कर्ल भी या रॉट वेक्टर भी, ठीक है। रॉट मतलब रोटेशन, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन भी इज डिफाइंड है कर्ल वेक्टर भी कॉन्ग्रुएंस डेल क्रॉस वेक्टर भी कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए हम डेल को लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड यूनिट वेक्टर के। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक। भी की वैल्यू लिखेंगे वेक्टर भी का v1i प्लस v2j प्लस v3k। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और पढ़े हैं कि i क्रॉस i दिस इम्प्लाई दैट j क्रॉस j दिस इम्प्लाई दैट k क्रॉस k की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, यहाँ i क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी, k होगी, और j क्रॉस k की वैल्यू क्या होगी, i होगी, और k क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी, j होता है, ठीक है। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में ही बताया था। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए अगर i में i का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। j में j का कर दें तो क्या हो जाएगा, 0। k में k का कर दें तब भी 0 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम इसका मॉड लेंगे और यूनिट वेक्टर ऊपर लिख लेंगे i j के, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब i का यूनिट वेक्टर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड आई जे के का लिख दिया। और फिर यहाँ का जो यूनिट वेक्टर है उसको भी हमने लिख दिया v1 v2 v3। अब इसको आप विंटर में भी पढ़े होंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर i की वैल्यू निकालना है तो i को इसको बंद कर दीजिए, ये लाइन इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें, वही हमने किया है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है i, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कीजिए डेल v3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल v2 अपॉन डेल जेड, फिर प्लस के बाद क्या हम लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस जे। अब जे मतलब ये लाइन क्लोज कर देंगे, ये लाइन क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल v3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 अपॉन डेल जेड प्लस अब के वाला, तो ये लाइन क्लोज हो जाएगा, ये और ये इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए इसका अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल v2 अपॉन डेल एक्स माइनस इसका इसमें कर दें डेल v1 अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, कर्ल निकाल लेंगे, ठीक। अब आगे देखिए लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है। तो ये हमारे पास आ गया लाप्लासियन ऑपरेटर। द लाप्लासियन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डिफाइंड एज डेल स्क्वायर। देखिए कि डेल को हम पढ़े थे, यहाँ डेल में डेल का मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या हुआ, डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस को क्या लिखेंगे, इधर जो ऑपरेटर था इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। फिर कह रहा है एन इक्वेशन डेल डॉट डेल फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। जैसे डेल में डेल का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, डेल हो गया, डेल स्क्वायर हो गया। अब स्केलर 0.5 का अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दें डॉट प्रोडक्ट द्वारा तो इसे क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तब हम इस वैल्यू को बोलेंगे कि डेल स्क्वायर फाई क्या है, लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए हमने 3 चीज़ पढ़ा है, नोट कर लीजिएगा। हमने ये पढ़ा है, ये क्या है, डेल्टा है, इसको डेल बोलते हैं या इसको एक और नाम है, क्या नाम हमने दिया है, नेबुला, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने ये कहा है, अगर कोई डेल्टा है या डेल है, डेल में अगर फाई क्या है, स्केलर का मल्टीप्लाई होगा तो डॉट प्रोडक्ट द्वारा, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। डेल डॉट फाइव क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया है, अगर डेल के साथ कोई वेक्टर हो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये स्केलर था, यहाँ लिख लीजिएगा फाई इज ए स्केलर, ये क्या है, वेक्टर है।
तो इसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी। और चौथा है, अगर डाइवर्जेंस के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें किसका, वेक्टर भी का, तो इसे बोलेंगे कर्ल वेक्टर भी। ठीक, या इसे बोल सकते हैं रोटेशनल वेक्टर भी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें इतना आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी आपके पास जानकारी है तो फिर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और जो हमने बताया यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा फिर से हम बता दें कि देखिए जैसे यहाँ पे हमको डॉट का निकालना है। अच्छा, एक चीज़ और, ये लाप्लासियन का हमने बताया था डेल डॉट डेल। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, डेल स्क्वायर बोलेंगे। तो डेल का अगर यहाँ पे वैल्यू रखें तो डेल अपान डेल एक्स आई हो जाएगा, डेल अपान डेल वाई जे हो जाएगा, डेल अपान डेल जेड के हो जाएगा। ठीक है, इंटू डॉट डेल अपान डेल एक्स आई, डेल अपान डेल वाई जे, डेल अपान डेल जेड के। अब देखिए आप ज़रा सोच के देखिए, यहाँ पे डेल स्क्वायर कब होगा, जब यहाँ पे आई डॉट आई हो जाएगा, आई डॉट आई जे डॉट ए के डॉट के। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू ये लाप्लासियन में कैसे आ रहा है, आई में आई का मल्टीप्लाई करिए तो 1 हो गया ना, तो डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर। अब जे में जे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर। इसे बोलते हैं लाप्लासियन। ठीक है, आइए एक सवाल करते हैं इस पे। देखिए एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, इफ़ 5x, y, z इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड, फाइंड डेल फाई। क्या निकलना है, डेल फाई। जहाँ डेल फाई होगा मीन्स आपको ये जानना है कि हमको क्या निकलना है, ग्रेडियंट निकालना है। और किस पॉइंट पे निकालेंगे, तो 1, -2, -3, -1। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड। ठीक, यानी जहाँ एक्स होगा 1 रखेंगे, वाई की जगह -2, जेड की जगह -3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल फाई निकालें। तो सोल्यूशन में लिख लीजिए आप, डेल फाई यहाँ लिखिए वी है, डेल फाई इक्वल टू डेल की वैल्यू डेल अपान डेल एक्स आई, डेल अपान डेल वाई जेड प्लस डेल अपान डेल जेड के। फाई की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ से आपका फाई की वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इनका सब में मल्टीप्लाई होगा। जैसे प्रोसेस हमने बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर, यहाँ आई कर लीजिए, प्लस डेल अपॉन डेल वाई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर जे, प्लस अब यहाँ आपका हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर के। ठीक, अब डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6xy, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे i लगा देते हैं। ये y का करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे, प्लस अब जेड के रिस्पेक्ट में इसको कर देंगे तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2 वाई क्यू जेड, ये आपका के है। ठीक, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमको इस पॉइंट पे निकालना है ना, लिखेंगे एट पॉइंट 1, -2, -1। तो जहाँ जहाँ x है, y है, z है, वहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। 6 x का वैल्यू 1
और y का वैल्यू -2i, 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 3y की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर और z का वैल्यू -1 का स्क्वायर। ये j हो गया प्लस माइनस यहाँ माइनस कर लीजिए, 2y³ का वैल्यू -1 का क्यूब -2 का क्यूब और z का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और यहाँ हम लिख देंगे k। सबको सॉल्व कर लीजिए, तो सबको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 दूना -12i प्लस यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 1 कम 3, यहाँ 2 दूना 4, 4 3 12, यानी 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -9j। यहाँ पे देखिए ये माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ 3 माइनस 1 4 माइनस, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा तो 16k। ठीक है, तो हमारे पास डेल फाई की वैल्यू क्या आ गई -12i -9j -16k। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, ग्रेडियंट निकाला। ऐसे ही हम डाइवर्जेंस भी निकालेंगे, कर्ल भी निकालेंगे। ठीक है ना, तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इन सारी चीज़ों में। कल हम देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, कर्ल कैसे निकालेंगे, और इन तीनों ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और बार बार आते भी हैं। ठीक है ना, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।